अच्छा रऊफ साहब, लेकिन इसी सवाल पर अभी अभी हम खालिद रांझा साहब से बात कर रहे थे ना, तो वो ये कह रहे थे कि फिर पार्लियामान के अंदर ही तय होना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, वो तो जाहिर है अभी थोड़ी देर बाद फैसले में पता चल जाएगा, लेकिन ये बड़ी बारीक बात है कि पार्लियामान के अंदर जो मामला हो रहे हैं उसमें पार्लियामान सुप्रीम है और वही अपने फैसले खुद लेगी कि उसने क्या मूव लेनी है उन तमाम तर लोगों के खिलाफ जिन्होंने रूलिंग दी है। उन्होंने गिलानी साहब के केस का हवाला भी दिया कि जिसमें 7 जज ये फैसला दे चुके हैं कि पार्लियामान की जो रूलिंग है अगर वो गलत भी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अनड्यू नहीं कर सकता। जी रऊफ साहब, लेकिन एक चीज है इसमें, फैसला दे चुके हैं कि पार्लियामान की जो रूलिंग है अगर वो गलत भी है, इसमें 2-3 चीजें सर। मैं कोई अगर लीगल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी नहीं हूँ, और यकीनन जो नाम बता रहे हैं रांझा साहब बड़ा नाम है वकालत में भी और इस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये बात है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो कह रहे हैं कि जो हाउस के अंदर होती है उनको नहीं छेड़ सकती, ये पावर भी इसी ही कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके तहत आज वो वहाँ पे पेश हो रहे हैं कि आप हमारे फैसलों को, आप हमारे डिसीजंस को, हमारे लॉज को, हमारी डिस्कशंस को, वटएवर, अगर कोई चैलेंज करता है तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ये समझते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं बैठी हुई, तो जब उन्होंने सुओ मोटो लिया था तो 1 लेटर स्पीकर लिख के भेज देता है कि सर आई एम सॉरी, हम तो नहीं पेश हो रहे, और ना मेरा प्राइम मिनिस्टर पेश होगा, ना मैं पेश होऊंगा, ना आगे सदर साहब अपना वकील भेजेंगे, क्यों कि हमारे पास पावर्स है, हमने अपना फैसला कर लिया है। एक हाउस का फैसला था, स्पीकर का फैसला था, आप कौन होते हैं? ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बाकायदा इसी पार्लियामेंट ने दी हुई है, और ये डेमोक्रेसी की खूबी होती है, ब्यूटी होती है कि आपने डिक्टेटरशिप से बचना होता है, लिहाजा कुछ इदारे बना दिए जाते हैं जो मॉनिटरिंग करने के लिए होती हैं, वॉच डॉग का जिनका रोल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो गया, पता आप जरा इस पर अंदाजा करें, सुप्रीम कोर्ट दरमियान में से निकल गई है, नो इट्स बिटवीन ये उसमें अपोजिशन के, हुकूमत के, आपके मुल्क का क्या असर होगा? ये कुछ सिविलाइज्ड माशरा नहीं है हमारे, मादरत के साथ शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, हम एक थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है, अभी तक हमें इसकी बेसिक्स का नहीं पता कि पावर की कंसंट्रेशन नहीं की जाती डेमोक्रेसी में, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। यहाँ पे एक स्पीकर बैठ के, मतलब अगेन आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा, आप लोग भी, हमने नवाज शरीफ साहब पे पीपल्स पार्टी बड़ी स्टोरीज की हैं, स्कैंडल किए हैं, और वो हमें अपना बिटर क्रिटिक आके क्रिटिक समझते हैं, नो लव लास्ट। लेकिन एक मुझे समझाएं, कल को स्पीकर बैठ के आके किसी वज़ीर आज़म को कह देगा, कोई भी होगा, कि भाई साहब आपकी मुझे शक्ल पसंद नहीं, आप यहाँ से निकल जाएं। वो किसी एमएनए को कह देगा, भाई साहब आप मुझे पसंद नहीं, आज के बाद आपने इधर का रुख नहीं करना, वो किसी को रोक सकता है। सो आपकी जो रूलिंग है वो बेस्ड ऑन कोई थोड़े से फैक्ट्स होनी चाहिए, कोई कॉमन सेंस होनी चाहिए, किसी कोई आके लॉ की बुनियाद पे, किसी पैरामीटर की बुनियाद पे होनी चाहिए। आप एक नया डिक्टेटर अगर आप आके बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि स्पीकर ने जो कह दिया अब इसको चैलेंज नहीं हो सकता, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता, तो ये डेमोक्रेसी के बेसिक ये आके प्रिंसिपल के खिलाफ है, और ये पावर इसको सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने दी है। अगर ना पावर्स होती तो ये पेश ही ना होते। वकील ना वहां पे आके न पेश होता, अटॉर्नी जनरल ना पेश होता। क्लासा साहब इस्लामाबाद में, इसलिए अब इनका इल्म जरा मुझसे ज्यादा हो गया है, और मैं क्योंकि तजर्बा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ तो ये भी हुआ है, आप जो कह रहे हैं स्पीकर क्या 73 जो आज सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत की जो आप चैंपियन बनी हुई है, उस पार्टी ने एक तरमीम के लिए 16 एमएनए को असेंबली से उठा के बाहर नहीं फेंक दिया था? क्या करा था उन लोगों ने? और कौन कौन, वली खां, मुफ्ती महमूद, बिदंजो समीर लोग थे एमएनए। क्लास साहब आपने अगर थोड़े, खैर हम तो तालिब इल्म थे, तो यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, क्या हुआ उसका? बार बार हम 6 का हवाला देते हैं, आर्टिकल 6 उल्टा भुट्टो फांसी चढ़ गया आर्टिकल, और ज़िया के दौर में सब लोग बैठे थे, मौलाना फजल रहमान के वालिद समीर लोग उस हुकूमत में निगरान केयर टेकर में। तो ये तो, और हम लोग कहते हैं तारीख की बात मत करो, इनके लिए हाल की बात करो। ये जो आ जाती हैं मरियम बीबी हमें जमहूरियत का सबक, और ये बाकी लोग जो आ जाते हैं नए लोग, या इवन इमरान खान के फवाद चौधरी जैसे लोग, तो हमने भी तो थोड़ा बहुत तारीख में देखा है, तारीख का हवाला देते तो नाराज हो जाते हैं। हम हाल की तारीख देखें, आज की बातें इनसे पूछें हम। रऊफ साहब रिस्पॉन्डिंग दीजिए, फिर मैं अनीका साहिबा की तरफ जाती हूँ। मैं ये कह रहा था 2-3 चीजें हैं, कोई हम किसी को यहाँ पे डिफेंड नहीं करें, ना आप कर रहे हैं, ना मैं करूँ, अनीका या तंजा, किसी को नहीं कर रहे। वी आर जस्ट अगर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटीज, या क्या क्या कॉमन सेंस चीजें कहती हैं। जहाँ तक बात है आर्टिकल 6 की, पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा आर्टिकल 6 लगा है, और जनरल मुशर्रफ पे लगा है, और उनको आपको याद होगा पिशावर हाई कोर्ट से जो उस वक्त के थे, मेरे ख्याल सेठ वकार साहब थे, उन्होंने सजाए मौत का उन्होंने लिख भी दिया था अपने इसमें, आपको याद होगा जजमेंट भी लिख दी थी, यहाँ तक लिखा था कि उनकी डेड बॉडी हो तो उसको भी लाया जाए डी चौक पे। सो पहली
दफा कोई ना कोई शुरुआत हुई तो सही, आपको याद होगा आर्टिकल 6 वो भी जनाब मुशर्रफ पे लगा था, जिसको बाद में उन्होंने सस्पेंड करवाया, और एक आपकी लंबी कहानी है। मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि स्पीकर को अगर आप ये पावर दे देंगे कि उसका कहा हुआ नौज बिला एक कोई आसमानी सहीफा है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ बात नहीं हो सकती, उसी को फॉलो करना है, तो देन आप यहां पे नई किस्म की आके डिक्टेटरशिप की बुनियाद रखेंगे। आप जना मुशर्रफ को भूल जाएंगे, आप जना जिया को भूल जाएंगे, जना अयूब को भूल जाएंगे। वो भी एक उन्हीं लोगों का इलेक्टेड बंदा है, उसने भी लॉ और कानून के तहत आके रूलिंग देनी है। ये प्लीज ये जहन में रखिएगा, उसने लॉ कानून के तहत जो सवालात उठाए गए सुप्रीम कोर्ट में कि हमें बताएं आपने कोई इंक्वायरी की, आपने कोई कमीशन बनाया, आपके पास कोई फाइंडिंग गई, कोई एविडेंसेस कुछ हुआ आपके पास, या आपको दो लोगों ने लिख के भेज दिया, आपने पढ़ दिया, नीचे से आपने असद कैसर भी पढ़ दिया आपने। सो ये बड़ा जरूरी है कि आपने कोई उसको जो आगे फैसला किया है, रूलिंग दे रहे, रूलिंग इज ए बिग थिंग, तो आपने किन बुनियादों पे रूलिंग दी? यही तो डिबेट हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 4-5 दिनों से। दैट वाज माय ओनली पॉइंट सर।